दोस्तों एपिसोड 7 के अंदर आपने देखा था कि मैं कैसे राम बाजार से निकल के अपनी पंचर बाइक के अंदर फुल हवा डालने के बाद इन ऑफ रोड रास्तों पे और फिर इन कीचड़ वाले रास्तों से निकल के ऐसी जगह पे पहुंचता हूं जहां पे मुझे एक बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जहां पे मुझे मेरी आंखों के सामने क्लाउड ही क्लाउड दिखता है और मैं पहुंचता हूं चेक पोस्ट पे। अब इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको लेके चलूँगा फाइनल मनांग तक का सफ़र इन खतरनाक रास्तों से होते हुए, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट खाई से नीचे गिरने वाला था और इन जंगल वाले रास्तों के अंदर अकेले चला चला के फाइनली मैं पहुँचता हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है ये मनांग का गेट। ओह, दिस इज द फेमस गेट। हवा थोड़ी थोड़ी कम हो रही है भाई। एंड अभी जो सामने चेक पोस्ट है ना, यहाँ पे मैंने एंट्री कराई है। एक शायद बेसी शहर में कराई थी एंड दूसरी एंट्री यहाँ पे। अभी तो मैं चामे भी नहीं पहुँचा भाई, अभी तो चामे विलेज भी आएगा आगे। सो यू कैन इमेजिन ड्रोन शॉट और इन सब शॉट्स के चक्कर में कितना टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ में ना उतना ज़्यादा जोश और जुनून ना दिख रहे हो, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो मेरा मकसद है ना, जो मेरी कंसंट्रेशन है ना, वो रोड पे ही है। क्योंकि कहीं से भी ना बाइक फिसले जा रही है। बहुत बार हुआ है, अभी ऑफ कैमरा ऑन कैमरा बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई बाइक ना फिसल रही है। ये अब यहाँ से देखो, मेरे को नीचे की तरफ जाना है, तो भैया आराम आराम से साइड से निकलता हूँ। कहाँ ले ली कोहली साहब, आराम आराम से चलना था साइड से। चलो कोई बात नहीं, निचाई का तो कोई इशू नहीं है। हाँ, बस यही है कि निचाई में भी इशू है भाई। ऐसा नहीं है निचाई का कोई इशू नहीं है भाई, निचाई का भी इशू है। ये देखो, ये बहुत बड़ा डाउन स्लोप है। चेन में से छः 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 की आवाज़ आ रही है भाई। चेन ल्यूब भी नहीं कर पाया आज भाई। इतनी जल्दी मैं सुबह निकला हूँ ना यहाँ से कि भैया जल्दी से जल्दी मैं पहुँचूँगा। और ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई रिवर का, बेहतरीन रिवर, बेहतरीन। अब यहाँ से देखो, मैं नीचे उतरा हूँ वहाँ से, अब मैं यहाँ से ऊपर चढ़ूँगा और व्यूज़ के नज़ारे देखते हुए चलूँगा। बढ़िया भाई, बढ़िया। जीवन में कभी भी आपको मौका मिले ना गाइस, तो मनांग ज़रूर आना। एंड अगर आप ऑफ रोड का आपको शौक़ है तो डेफिनेटली भाई अभी आ जाओ कुछ टाइम में ही। अदरवाइज़ यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है ना, सारा रोड कंस्ट्रक्शन का, फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको रास्ते बने हुए मिल जाएंगे। तो अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एंड अभी यहाँ से चामे विलेज रह गया। चामे विलेज एक बड़ा पड़ता है और वो रह गया यहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर के आसपास। देख रहे हो कितनी ऊंचाई है। एंड रोड भी ख़राब है। एंड आगे एक और वाटरफॉल पड़ गया भाई। भाई वाटरफॉल तो बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं इस टाइम पे। एंड अरे बाप रे, ये तो अभी अभी इसने रास्ते में कुछ तो किया है। परमिट मनांग कितना रह गया होगा? अब लाइक 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा? रास्ता खराब है ना, और ख़राब है? ऐसे है। ऐसा ही है? अच्छा अच्छा भाई साहब। अभी यहाँ से मनांग दिखा रहा है करीब 33 किलोमीटर्स। एंड ये जो चेक पोस्ट वाले सर थे, इन्होंने मुझे बोला है कि भाई लगने वाले हैं आपको 2-2.5 घंटा। अरे भाई 30 किलोमीटर के लिए 2-2.5 घंटा? अरे भाई साहब खतरनाक है भाई। जिसको भी ऑफ रोडिंग करनी है ना भाई इंडिया में, जिनको भी शौक़ हो भाई, ये टाइम पे आ जाओ भाई, मज़ा आ जाएगा आपको मनांग में। ये जो सारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सारा चाइना के पास है। एंड सामने अगर आप देखोगे ना
तो सामने वाले होम स्टे पे देखो घर पे कुछ लिखा हुआ है चाइना के अंदर, अब पता नहीं मुझे क्या है लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे भी देखो कार्यालय को हिंदी में लिखा है एंड देन चाइना में। सो यहाँ पे सारा होल्ड जो भी वर्क का है ना वो सारा चाइना ने पकड़ा हुआ है। चामे जाने बाटो, वे टू चामे, अच्छा ये वाला रास्ता है। और देखो नीचे क्या काम चल रहा है भाई, आई थिंक डैम का काम चल रहा है भाई यहाँ पे। ये जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे डैम बन रहा है और ये डैम बना रहा है चाइना। ख़राब रास्ते, ये खूबसूरत मौसम और ये विशालकाय चट्टाने, वाह यार क्या बढ़िया नज़ारे चल रहे हैं भाई। लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, आई नो ये बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं एंड देन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट सच बताऊँ ना मज़ा भी उतना ही आ रहा है यहाँ पे, मज़ा भी उतना ही आ रहा है। एक्चुअली अभी मेरे को ना, मैं जानता नहीं हूँ इन रास्तों को। अरे भाई इतनी ऊंचाई वो भी कीचड़ के साथ। अरे भाई ओ भाई ये तो, अरे भाई ओए नाना, ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं, ये तो बहुत ही ऊंचा था। हाय ओ भाई, यहाँ तो मोमेंटम के साथ आना चाहिए था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो कोई तो एक छोटा सा गांव पड़ गया है भाई, बड़े क्यूट से घर होते हैं भाई यहाँ पे एकदम से ना। नेपाल के गांव नूरपू, इस विलेज का नाम है नूरपू लिंग, नहीं कुछ हो रहा है, नूरपू लिंग शायद। और भाई ऑटो चढ़ा रखा है इन्होंने, तो शर्म आनी चाहिए कोली। ऑटो लेके चढ़ा पड़ा है बंदा, तेरे को लग रहा है कि तेरी बाइक नहीं जाएगी। अबे 400 सीसी का हाथी है भाई ये कहीं भी चढ़ जाएगा, कहीं भी। चामे 2 किलोमीटर, चामे जो मेन शहर है ना वो 2 किलोमीटर रह गया है। सो गाइज आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ चामे में। ये गया चामे और मैं आ गया चामे में। देखो बड़ा विलेज है ना चामे, एंड यहाँ पे बढ़िया जो है घर देखने के लिए मिलते हैं। घर कह रहा हूँ, होम स्टे और होटल्स देखने के लिए मिलेंगे। मेनली होम स्टेज होते हैं पर होटल ये भी बढ़िया है भाई। अब मेरे दिल और दिमाग में ना सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि भाई पहले मैं ना ये बार मनांग पहुंच जाऊं, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ऑफ रोडिंग करता आया हूँ ना, मेरे हाथ, मेरे दिल, मेरे दिमाग की ना सबकी बैंड बजी पड़ी है। क्योंकि लगातार जो कंसंट्रेशन है ना वो मेरी ना रोड पे ही चल रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट आ रहा है। अरे 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 उतर जाएगी, उतर तो जाएगी। NMB बैंक भी है भाई यहाँ पे। तो चामे तो बड़ा शहर है भाई, तो यहाँ पे तो पेट्रोल पंप भी होना चाहिए चामे में। अगर ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है तो पेट्रोल पंप भी दो भाई। मनांग पहुँच गए ना जैसे ही भाई, अपनी चेहरे की खुशी का अलग ही ठिकाना होगा। क्योंकि यार जिस हिसाब से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, कोई बंदा जा ही नहीं रहा है मनांग की तरफ, और मैं अकेला सोलो जा रहा हूँ। तो मेरे को तो लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई मैंने ये कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना गाइज़। मुझे लगता था ती से जो मनाली वाला जो रूट है ना वो ख़तरनाक है, वो ऑफ रोड है भाई। वो ऑफ रोड कुछ नहीं है इसके आगे भाई। ये होती है ऑफ रोड कॉन्टीन्यूसली भाई। पिछले करीब 70-80 किलोमीटर तक लगातार ऑफ रोड है, ऐसे करके अप हिल क्लाइंब है। रोड्स पूरे ख़राब है, कीचड़ है, स्लश है, वाटर क्रॉसिंग है, पत्थर गिर रहे हैं, माउंटेन पासेज हैं, मतलब क्या क्या नहीं है भाई इस रास्ते में। अगर आप मनांग आ रहे हो ना तो भाई डेफिनेटली एक बार आना यहाँ पे, आपको मज़ा आएगा। बट मेरी एडवाइस ज़रूर लेना कि भाई कोई बढ़िया सी बाइक लेकर आना जिसका पिकअप विकअप बढ़िया हो, जो अच्छे से चल ले इन रास्तों पे। तो और भी ज़्यादा ख़राब रास्ता आ गया, इतना सा नैरो रास्ता आ गया है। ओ भाई यहाँ पे 2 गाड़ियाँ कैसे जाती होगी, मैं तो वही सोच के हैरान हूँ। आई होप ये ट्रैकिंग वाला रास्ता नहीं है भाई, कि पता चले मैंने गलत रास्ता ले लिया हो भाई। यहाँ पे मुड़ना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैप तो यही दिखा रहा है भाई। आई होप मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ भाई। ओके ये तो पूरे जंगल में ले आया बे, रास्ता सही है ये। क्या भाई कहाँ से निकल रहा हूँ भाई, मेरे को तो खुद अभी समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सी जगहों से जा रहे हैं भाई। आई थिंक ये भाई जा तो मनांग ही रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता मनांग ही जाता है। बट आई थिंक दे आर कन्फ्यूज्ड कि सीधा जाना है कि कहाँ जाना है। एंड लग तो ऐसे रहा है कि ये इंडिया से हैं और रेंटेड बाइक लेकर आए हैं यहाँ पे।
आप मनांग जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं लोग वापस जा रहे हैं मनांग जा ये रास्ता कहाँ जा रहा है? अच्छा अच्छा, आप वापस जा रहे हो पोखरा की तरफ? हो गया आपका मनांग? यहाँ से कितना है, ख़राब है रास्ता सारा? हैं? कितना टाइम लग जाएगा? सेफ़ है, जा सकता हूँ ना अकेला? चलो ठीक है, ओके। भाई मेरा ना कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी मैंने कैमरा बंद किया था, मेरे को लगा कि चलो छोड़ो ना यार, अब क्या ही दिखाऊंगा। लास्ट के 25-26 किलोमीटर रह गए, आराम आराम से ऐसे ही रास्ते ख़राब ख़राब तो चल देते हैं। पर भाई नहीं नहीं नहीं, ये रास्ते ना हर मोड़ पे ऐसे ख़तरनाक होते जा रहे हैं, ऐसे ख़राब होते जा रहे हैं ना कि भाई क्या बताऊँ, और सीनिक भी होते जा रहे हैं। अभी देख लो सामने से, देखो ये ट्रक आ गया है। अब मुझे ना साइड में रुक के इनको साइड देनी पड़ेगी, और मैं देखो कहाँ की साइड पे हूँ, एकदम खाई की तरफ हूँ मैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे देख रहे हो मेरे खाई है और रिवर चल रही है, और यहाँ से ये ट्रक वाला जा रहा है। तो भाई हर मोड़ पे ना कुछ नया है जो मनांग के अंदर। तो इसीलिए भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, बट वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि जो भी मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, आँखों देखा जो ब्यौरा है ना, वो मैं देता चलूँगा आपको। एंड भाई सच में भाई खूबसूरती उस जगह पे बसती है जहाँ पे रास्ते नहीं होते। एंड मनांग ना इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल है। ये देखो लोग ना करके आ रहे हैं। आज संडे है ना, आई थिंक आज संडे है। आज संडे है, तो लोग बेसिकली क्या करते हैं, सैटरडे पहुंचते हैं यहाँ पे, सैटरडे रुकते हैं एंड देन संडे को वापसी। वही वीकेंड वाला 3-4 दिन का जो प्लान होता है ना, वो ऐसे करते हैं। ऐसे भी रास्ते मिले ना तो मैं बहुत खुश रहूँगा। अगर ऐसे अच्छे रास्ते होते हैं ना, तो उसके बाद ना ऐसे सडन स्टीप भी होती है भाई। ये देखो, अब देखो अभी हम रिवर के बगल में थे ना, अब हम ऊपर चले जाएंगे 3-4 ऐसे टर्न के बाद ही एकदम सडनली हम ऊपर। अरे भाई ये तो ख़राब है भाई। अबे टर्न के ऊपर भाई ऐसे मत ऐसे रास्ते मत बनाओ भाई, इनको बना दो। हमारे जैसे मुसाफिरों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है भाई ऐसे ऊंचाइयों पे सरप्राइजिंगली चढ़ाना। और भाई साहब आगे आ गया भाई क्लिफ हैंगर सेक्शन, छोटा सा देख रहे हो, बहुत छोटी रोड है ये वाली। एंड जैसे किलाड़ किश्तवाड़ का होता है ना, वैसे वाला रास्ता भाई। ये तो भयंकर ख़तरनाक भाई। मनांग ने ना भाई सारा ऑफ रोड बुलवा दिया। और भैंस की आँख, अभी गिर जाती बाइक। भाई राइट साइड पे चलता हूँ। सच में भाई मनांग ने सारे ऑफ रोड आज तक जीवन में जितने भी ऑफ रोड कर रहे हैं ना, सब बुलवा दिए भाई। ये होता है ऑफ रोड, ये है ख़तरनाक। अगर किसी को ऑफ रोड करना है ना भाई, मनांग आ जाओ ना। आपको आपकी नानी याद आ जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना भाई। भाई मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कब मैं जंगल में पहुंच जाता हूं और ऐसे ख़राब रास्तों पे होते हुए। एंड लिटरली बोल रहा हूं, अगर इस पे तो भाई ये तो पूरा भाई, ये क्या है भाई, ये तो अरे 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 भाई ये क्या है, ये तो पूरे पत्थर ही पत्थर है। क्या करते हो मनांग भाई, ऐसे भयंकर रास्ते कैसे हो सकते हैं यार? किसी जगह के बनाओ भाई, इतना टूरिज़्म आता है भाई, टूरिस्ट आता है यहाँ पे, बनाओ इसको। वो जल्दी जल्दी बनाओ भाई, चाइना वालों जल्दी जल्दी बनाओ। ये देखो फिर से ऊपर चढ़ रहा है भाई। भाई आई एम श्योर बाइक ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। देखो पहली गियर पे ही चढ़ रही है, मतलब 390 सीसी इतनी बढ़िया बाइक भी ना पहली गियर पे ही चढ़ पा रही है। इतने ख़तरनाक रास्ते हैं। ओहो, जो व्यू आया है ना इस वाले टर्न के बाद भाई, भयंकर है भाई। पहले तो भाई मनांग पहुंच भाई साहब, ये रास्ते नहीं है भाई, ये चट्टान ही है। चट्टानों में से होते हुए जाना है आपको, कहीं पे भी रास्ते नहीं है यहाँ पे। और लास्ट के 20-21 किलोमीटर जो है ना भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर लग रहे हैं, क्योंकि सीधा चट्टान है, चट्टान के ऊपर ही चढ़ना है आपको। एंड ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से वाले कम खतरनाक चट्टानी पहाड़ों के ऊपर से जाना है आपको भाई। हाय, आई थिंक ये ट्रैकर्स के लिए ही बढ़िया रास्ते हैं भाई। ये बाइक वाइक तो पता नहीं कोई महान इंसान लेकर आया होगा, फिर उसके बाद हम लोगों की भी चुल हो गई है कि बाइक से जाना है मस्टैंग, बाइक से जाना है मस्टैंग। पर भाई ये ट्रैकर्स के ही रास्ते हैं, ये एक्चुअल में
इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं मेरे हिसाब से। अब मारसियांग जो भी रिवर है वो अपने राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। देखो भाई कितना तेज़ फ्लो है भाई। ओए होए 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 होए, अरे भयंकर, क्या बढ़िया लग रहा है भाई ये व्यू। अरे भाई साहब, भाई ये तो ऐसे करके पूरी राउंड चट्टाने, पूरी की पूरी राउंड चट्टाने यार, भयंकर है। ऐसे करके ऐसा लग रहा है डाउन स्लोप होता है ना वो मौत का कुआं, भाई लिटरली मौत की कुएं की तरह लग रहा है। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहा है। ऊपर शायद बारिश हो रही है तो उससे पानी रिसता हुआ नीचे आ रहा है। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। 22 किलोमीटर के लिए 1 घंटा मनांग दूर है भाई। तो यू कैन इमेजिन कितनी तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग है भाई यहाँ पे। मनांग हल्की हल्की सी ना बौछारें गिर रही है भाई। मैं बारिश नहीं चाहता, पहले मुझे मनांग पहुँचने दो यार। तो यहाँ पे ना 2 रास्ते हैं, एक लोअर पिसांग एक अपर पिसांग। आई थिंक लोअर पिसांग जो है ना वही है मनांग का रास्ता। एक बार पूछ लेता हूँ, आगे 2 लोग आ रहे हैं ना गांव वाले, उनसे पूछ लेता हूँ। मनांग मनांग, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, यही वाला रास्ता है मनांग को जो जाता है। तो यार ये वाली बात याद रखना कि ऐसे जो 2 रास्ते दिखेंगे ना, एक में लोअर पिसांग लिखा होगा, एक में अपर पिसांग। जो लोअर पिसांग है ना दैट इज़ द वे जो जाता है मनांग की तरफ। अब तो थोड़ा सा रास्ता बढ़िया है और किसी वैली के अंदर मैं आ गया हूँ। अगर देखोगे ना लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको वैली दिखाई देगी भाई, बढ़िया वैली है भाई। पहली बार चौथी गियर लगी है भाई इतने समय के बाद, और बाइक गई है 50 से ऊपर, वरना बाइक 20 25 30 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। अभी और बढ़िया से स्ट्रेच आता है तो वहाँ पे मैं खींचता हूँ, क्योंकि यार तड़प रहा हूँ मैं भाई इसे 6ठी गियर में डालने के लिए, 5वीं गियर में डालने के लिए, 80 90 100 चलाने के लिए। पर भाई भयंकर रास्तों में ना आप चला ही नहीं पाओगे। अरे वाह, ये तो मेडो टाइप का आ गया भाई। यहाँ लेफ़्ट साइड पे घास चल रहे हैं। भाई क्लीन कर रहे हैं बाइक को। चलो मैं मिलता हूँ अभी आपसे ना थोड़ी देर में। ये अच्छे रास्तों को थोड़ा एंजॉय करता हूँ और जल्दी जल्दी खींच के बढ़ता हूँ मनांग की तरफ। वो देखो बढ़िया रास्ता। चौदह किलोमीटर बचे हैं एंड टाइम दिखा रहा है 36 किलोमीटर बिफोर वी रीच टू मनांग या मनांग व्हाटएवर। ओ भाई ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई। एंड बस पहुंचने वाले हैं 38 मिनट्स के अंदर हम मनांग। फाइनली जो इंडिया से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी लोअर मस्टैंग मनांग ये सब करने के लिए, वो अब 50% कंप्लीट होने की कैटेगरी पे है। एंड मनांग पहुंचने के बाद हमारी जो वापसी की जर्नी है ना, बैक टू दिल्ली, बैक टू इंडिया, बैक टू होम, वो स्टार्ट हो जाएगी कल से।
फ़िलहाल के लिए भाई मनांग बस आने ही वाला है। हम आराम से पहुंचते हैं मनांग एंड देन वहाँ पे जाके कोई स्टे देंगे। एंड जो सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं ना मनांग की, जैसे कि जो लेक है एंड अदर प्लेसेस है, वो भी घूमनी है आज ही। तो चल रहे हैं जी अभी मनांग के लिए। और भाई साहब ऊंचाई ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई, ऐसा लग रहा है स्वर्ग की तरफ बना हुआ है मनांग भाई, लिटरली बता रहा हूँ। जब से मनांग की चढ़ाई स्टार्ट की है ना, तब से लेके अभी तक सिर्फ ऑफ रोडिंग है और ऐसे ऊंचाई है, ऊंचाई पे ही चढ़ते जा रहे हैं। और भाई इतनी सारी ऑफ रोडिंग और अभी भी मैं ऊंचाई पे ही चढ़ रहा हूँ। यू आर कमिंग फ्रॉम देयर और गोइंग? मनांग जा रहे हो आप या आ चुके हो? यू आर गोइंग टू मनांग? ओके 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 ओके, गुड। India. इंडिया? यू गाइज आर फ्रॉम इंडिया? दिल्ली? यू? Sikkim. सिक्किम? ओह, Tibetan. तिब्बत? Oh, yeah. ओके। Karnataka. हाँ, ये भाई सिक्किम से हैं, नहीं वो भाई सिक्किम से हैं, ये तिब्बत से हैं। एंड भाई ऐसे ऐसे करके देखो, देख रहे हो अलग अलग कंट्री के भी लोग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, मनांग थोड़ा करीब ही रह गया। आई विल सी यू, ओके बाय बाय बाय। भाई ये तो अलग ही वैली सी लग रही है भाई, एकदम फ्लैट वैली आ गई है। एंड देन जंगल है, जंगल है पीछे, वहाँ पे माउंटेन रेंज है, वहाँ पे माउंटेन रेंज है, वहाँ पे बैरन माउंटेन रेंज है, सामने भी माउंटेन रेंज है जो कि हाफ बैरन है। एंड अभी यहाँ से मनांग रह गया 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर बाद फाइनली आपका भाई कंप्लीट कर देगा अपनी नेपाल से जो पूरी सीरीज़ थी ना, जो पूरी जो राइड थी ना, वो कंप्लीट हो जाएगी मनांग करने के बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन जिन भाइयों ने भी ये वीडियो देखी है ना और कमेंट किया है और लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा है यार। आपको नहीं पता यार कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये मेरे लिए कि आप जैसे भाई अप्रिशिएट कर रहे हैं जो मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारा और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। थोड़ा साइडलिंग कर लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फाइनली अपनी जो राइड है वो कंप्लीट होने को है। भाई सामने के नज़ारे देखोगे ना भाई, बढ़िया एकदम। अब यहाँ पे जो लैंडस्केप है ना, ये जो आप सामने वाले जो ये जो रेंज देख रहे हो ना, ये बिल्कुल स्पीति वाली है, जैसे स्पीति वैली के अंदर दिखता है ना, बिल्कुल वो। अरे अरे क्या हो रहा है भाई, राइट को भाग रही है बाइक। सब ठीक है भाई। अब ना पता नहीं क्यों एकदम से राइट को भागी भाई, बड़ी तेज की। इज़ इट बिकॉज ऑफ विंड? मेरे को लग रहा है हवा की वजह से है कि। एंड ये भाई पूरा पत्थर वाला रास्ता आ गया भाई, पूरा पत्थर का रास्ता है ये तो। हाँ। अरे अरे भट 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 कर रही है भाई, बहुत तेज। अरे गलत है ये।
तो पूरे पत्थर है भाई, रास्ता तो बना देते हैं भाई, इसको पत्थर पत्थर क्यों छोड़ दिया यार, ये तो बहुत टॉर्चर हो रहा है मेरी हस्की के साथ। आई एम सो सॉरी हस्की, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी रास्ता है इतना खतरनाक सा। अरे 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 अरे। अरे स्लिप हो गई थी। देखा मिट्टी आई ना, स्लिप हो गई थी एक्चुअली बाइक। चढ़ जाऊँ क्या, ऊपर ही चढ़ जाता हूँ, थोड़ा सा तो ही बचा है भाई। सच बताओ ना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा हूँ मैं अपनी बाइक को। ओ भाई सामने माउंटेन रेंज के व्यू दिख गए हैं, लेफ़्ट साइड पे भी माउंटेन रेंज भाई, बढ़िया एकदम व्यू दिख रहे हैं। अब लग रहा है कि हम किसी ऐसी जगह पे आ रहे हैं जो बिल्कुल ही नेपाल का एंड है, मतलब यहाँ से तिब्बत चाइना बस कुछ घंटों की दूरी पे रह जाता है। एंड आई कैन सी दैट, क्योंकि यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो बिल्कुल लेह लद्दाख जैसे है भाई। ओहो हो, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ लेक। तो दोस्तों मेरे राइट हैंड साइड पे एक लेक पड़ी है, आई डोंट नो कौन सी लेक है, क्या नाम है इसका, देख रहे हो। दोस्तों ये है जी कोई लेक जो कि मेरे राइट हैंड साइड पे मनांग जाते टाइम ही पड़ी है। अरे मुझे लगा असली याक है, असली याक नहीं है भाई ये, यहाँ पे भी नकली याक बना के टांगा हुआ है, रखा हुआ है, इवन खड़ा करा हुआ है। एंड आई डोंट नो इस लेक का नाम क्या है, बट पानी इसका थोड़ा ग्रीन ग्रीनिश सा है। एंड भाई यहाँ से जो वैली का व्यू आ रहा है ना वो बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ यही, अरे भाई साहब नीचे देखो वाटर फ्लो कितनी तेज़ है भाई, अरे भयंकर। अरे वो भाई कितनी तेज़ चला के गया भाई, मैं तो इतनी तेज़ चला उतारता भी नहीं हूँ। वाह देख रहे हो, यहाँ से एकदम नीचे उतरते ही राइट पे एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करके आपको लेफ़्ट लेना है। वाह मैन वाह, सीरियसली यार ये अमेजिंग नज़ारे हैं भाई, ये बहुत बेहतरीन व्यूज़ है। एंड लिटरली भाई मज़ा आ रहा है। अब समझ में आ गया कि भाई मनांग के लिए क्यों बोलते हैं बहुत खूबसूरत है, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे अब। वाह वाह मनांग वाह। एंड आगे आई कैन सी कि रोड बनी हुई है, तो फाइनली लास्ट के कितने 4 किलोमीटर बचे हैं एंड तब जाके मुझे दिखा कि रोड बना हुआ है। वाह, चेहरे पे अलग सी खुशी आ गई है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने अचीव कर लिया है। क्योंकि सच्ची बताऊँ ना, सारा टाइम मेरे दिल और दिमाग में ना कुछ ना कुछ चल रहा था, क्योंकि रास्ते देखे नहीं हुए थे एंड ऑफ रोडिंग थी पूरी की पूरी, जितना भी चल लो उतनी ही ऑफ रोडिंग बढ़ती जा रही थी। तो आई थिंक रिलीफ मिलेगा मुझे काफ़ी ज़्यादा जब मैं फाइनली उस बोर्ड के आगे एक फ़ोटो क्लिक कराऊंगा जहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू मनांग। फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, द मोमेंट हैज़ अराइव्ड। जब मैं पहुंच गया हूं मनांग के अंदर, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं दिस इज़ द साइन, दिस इज़ द रोड विच टेक्स यू टू मनांग। मनांग के लिए ये वाला रास्ता जाता है। मनांग के अंदर अपनी जो एंट्री है ना वो हो चुकी है एंड बढ़िया से जो हमारा स्वागत किया गया है ना ये फ्लैग्स के साथ, और ये रनवे की तरफ साइड में जो है ना ये डंडे लगे हुए हैं उससे किया गया है। भाई सच बता रहा हूँ, जो मेरे को खुशी हो रही है ना इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई भाई, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, हद से ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, और ये नए रास्ते थे मेरे लिए एंड मुझे 0% नॉलेज थी अबाउट दीज रोड्स। अब जाते टाइम तो मुझे पता है कौन कौन से रास्ते कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे ऑफ रोड्स हैं, ये वो ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। बट जब आप फर्स्ट टाइम आते हो ना एंड आपको नहीं पता होता तो आपके मन में ना वो डाउट रहता है। मत अब आपका भाई इस वेलकम को एक्सेप्ट करता है। थैंक यू सो मच मनांग, थैंक यू सो मच फॉर सच लवली मेमोरीज़। इन मेमोरीज़ को ना मैं हमेशा संभाल कर रहूँगा अपने पास, अपने साथ।
एंड उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को भी पसंद आया होगा ये जो एपिसोड है, ये जो मनांग की जो पूरी सीरीज़ है, ये जो नेपाल की जो पूरी, अरे ये तो बहुत छोटा रास्ता भाई, कहाँ घुसना है कहाँ घुसना है। ओह दिस इज़ द फेमस गेट। ओ भाई एंट्री हो गई मनांग के अंदर, मनांग लॉज। भाई कितनी छोटी छोटी गलियाँ है भाई यहाँ पे। बाजार क्षेत्र तीव्र गतिमा विसर्जित, ओ निषेध। मैं वैसे भी तेज़ नहीं चल रहा सर। यहाँ पे देखते हैं कहीं पे अपने को स्टे के लिए कुछ मिलता है तो। रूम होगा रूम? कितने का है? अच्छा अंदर मैनेजर है, उसको पूछो। हाँ मैनेजर है। अच्छा अंदर मैनेजर, ठीक है थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सो दोस्तों फाइनली मैंने एक रूम ले लिया है। सो बेसिकली एक कॉटेज है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। वुड का कॉटेज है एंड एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है एंड अभी ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो ये मुझे मिला है 1500 रुपीज़ नेपाली के अंदर एंड विच इज़ अ वेरी गुड डील। एंड वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, गीज़र वीज़र लगा हुआ है, बढ़िया है। एंड इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखाता हूँ उसको बाहर से ये कॉटेज कैसे लग रहे हैं। जो कॉटेज है इसका नाम है हिमालयन कॉटेज मनांग के अंदर। एंड देन यहाँ से अगर आप व्यू देखोगे ना, ये कॉटेज है, ये कॉटेजेस है सारे के सारे। एंड देन व्यू पीछे का देखो, ये देखो पूरा स्नो कैप्ड माउंटेन। आई थिंक ये कोई ग्लेशियर है जो पिघल रहा है। यहाँ पे अगर ये देख पाओगे ना, इस तरीके से पिघल रहा है ये ग्लेशियर। वाह मैन, व्हाट एल्स डू यू नीड भाई। एक माउंटेन वो रहा, एक माउंटेन ये रहा एंड देन माउंटेन रेंजेस तो सारी की सारी यहाँ पे है। ये स्नो वाले माउंटेन एक्चुअली। एंड यहीं से ही आपको अपने रूम से निकलते ही देखो यहाँ से ये वाला व्यू दिखता है। वाह जी, उम्मीद करता हूँ यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी है, सुबह से चला हूँ एंड बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिली है, हद से ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिली है। मतलब इतनी ऑफ रोडिंग कि मैंने मतलब जब मैं मनाली गया था ना, स्पीति वैली से, काजा से, लोसर से भाई, तब भी जो ऑफ रोडिंग थी ना वो ठीक ठाक थी, मतलब ऐसे थी, बजरी वाली थी, उसमें कोई इशू नहीं था। मुझे लग रहा था मेरे जीवन की सबसे कठिन ऑफ रोडिंग वही है। बट भाई अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है अपने जीवन की सबसे कठिन, मनांग आ जाओ नेपाल के अंदर। आपके ना दादी नानी मम्मी पापा भाई बहन जो भी है ना, सब याद आ जाएंगे भाई। इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग के मैंने आज तक नहीं करी है। सो मेरी तरफ से थम्स अप है। जिस भाई को भी ऑफ रोडिंग करनी है मनांग आ जाओ। फ़िलहाल के लिए एक काम करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कुछ खाता हूँ और भैया से पूछता हूँ कि वो जो लेक है वो कितना दूर है। चलो जी, इस खूबसूरत जो व्यू है ना, यहाँ से अभी आप सभी को बाय करता हूँ। बाय बाय।